बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरा आज का लेक्चर नहीं देखा है, इसका मतलब है आपने मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं है। आपने हमेशा से मुश्किल मैथमेटिक्स ही पढ़ी है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन आसान तरीके से विद इन सेकेंड्स बड़े बड़े नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन या इंतहाई स्मॉलर नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन हम सेकेंड्स में करेंगे। और वो किस तरीके से, वो किसी कैलकुलेटर की मदद से नहीं, बल्कि विद इन सेकेंड्स हम इस मार्कर से या विद इन सेकेंड हम दिमाग में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो मल्टीप्लिकेशंस क्या हैं। सपोज हमारे पास कोई नंबर है, ये सपोज 20,000 कोई नंबर है और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 40,000 के साथ। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आसान तरीका यह है, दिमाग में मैं कर लेता हूं, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले 8 बन जाता है, और यहाँ पे जितने जीरोस बचते हैं 4 यहाँ पे हैं और 4 जीरोस यहाँ पे हैं, तो ये आ जाता है इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये किस तरीके से हुआ है, तो आइए इसको डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो 20,000 है। स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, हम देखते हैं आया ये नंबर जो है हमारे पास, जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, आया दोनों 1 से ग्रेटर है। हाँ, ये तो 1 से ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि यहाँ पे हमें डिसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा। जब भी डिसिमल पॉइंट नजर ना आ रहा हो तो डिसिमल पॉइंट लास्ट में होता है, और जब भी नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे डिसिमल पॉइंट होता है तो समझे कि ये नंबर 1 से ग्रेटर है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे तो डिसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है लास्ट में यहाँ पे डिसिमल पॉइंट है, जो हम नहीं लिखते, जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है कि इधर डिसिमल पॉइंट मौजूद है। तो क्या करते हैं, हमें पता चलता है कि ये 1 से ग्रेटर है। जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो तो उसके लिए हम जितने भी जीरोस हैं इनको इग्नोर करते हैं, जितने भी जीरोस हैं इनको इग्नोर करते हैं अगर इनके दरमियान कोई नॉन जीरो डिजिट न हो। और ये नॉन जीरो डिजिट जो यहाँ पे 4 है और 2 है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 2s are 8 ये आएगा। और जितने जीरोस हैं, यहाँ पे 4 जीरोस और यहाँ पे 4 जीरोस, तो दोनों को हम सिंपली लिख देते हैं और ये हमारा आ जाता है आंसर, जिसको कैलकुलेट करने के लिए किसी कैलकुलेटर की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक दूसरे तरीके से मैं इसको समझाना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, अगर यही 20,000 में यहां पे लिख लेता हूं और ये 40,000 में यहां पे लिख लेता हूं, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डिसिमल पॉइंट किस जगह पे है। तो डिसिमल पॉइंट यहाँ पे अगर हमने नहीं लगाया तो इसका मतलब है लास्ट में डिसिमल पॉइंट है और लास्ट में डिसिमल पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, ये सारे जितने भी जीरोस हैं एक नंबर से हम इसको डिलीट करते हैं। कैसे डिलीट करेंगे? आसान तरीका है, मैं इस डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट करता हूं। अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे यहां पे शिफ्ट हो रहा है तो यहां पे डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट होगा, मतलब हम यहां एक और जीरो लगा देते हैं, ये जीरो खत्म हो जाती है। अब यहां पे इसको मैं एक और जीरो को भी कैंसिल आउट कर लेता हूं, इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं, तो ये डिसिमल पॉइंट इधर जाएगा। और इसको इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे अगेन शिफ्ट करता हूं तो ये भी इधर आएगा, और इसको मैं अगर अगेन शिफ्ट करता हूं तो ये भी इधर आएगा। अब यहाँ पे कितने प्लेसेस, 4 प्लेसेस यहाँ पे डिसिमल पॉइंट पहुंचा है, मतलब ये नंबर बन गई है 2 3 4 और फिर 1 2 3 4, ये इस तरह की कोई नंबर बन गई है। और यहाँ पे ये सारे जीरोस, चूंकि पॉइंट डिसिमल पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, तो डिसिमल पॉइंट के बाद जो जीरोस हैं इनकी कोई अहमियत नहीं पर रहती, तो इसलिए हम क्या सिंपली 2 लिख देते हैं। अब इसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 2 4s are 8, और बाकी जितने इसके साथ 8 जीरोस रह जाते हैं, तो ये सारे हम इसके साथ लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक आसान सा तरीका है। इसी तरीके से अगर कोई हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, सपोज कोई नंबर है 44,000 और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 20,000 के साथ, तो क्या करते हैं, 2 4s are 8, 2 4s are 8, और ये 3 जीरोस इसके साथ आ जाएंगे और यहाँ पे 4 जीरोस हैं, तो ये इसके साथ मैं लगा लेता हूं और ये आसानी से हमारे पास आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हुई उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो 1 से ग्रेटर हो। अब देखते हैं ऐसे नंबर्स जो 1 से स्मॉलर हो, मतलब ये है कि अगर इसमें डिसिमल पॉइंट हमारे पास आ रहा है तो उससे अक्सर स्टूडेंट्स घबराते हैं। क्या करते हैं उसके लिए भी एक आसान सा तरीका है। तो आइए देखते हैं वो तरीका क्या है। अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज स्मॉलर देन 1 है, मींस 0.001, हमें कैसे पता चलता है कि ये स्मॉलर देन 1 है?
हमें ये पता चलता है कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट, ये क्या है, ये नॉन जीरो डिजिट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी एक में से हम 1 बनाएंगे जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, या इस तरह करते हैं कि किसी एक को हम 1 से ग्रेटर बनाते हैं, किसी एक नंबर को या इसको मैं 1 से ग्रेटर बनाऊंगा। तो इसको अगर हम 1 से ग्रेटर बनाते हैं किस तरीके से, इस पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, इस पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करूंगा। अब तरीका ये है कि अगर इस पॉइंट को मैं टू द राइट शिफ्ट करता हूं तो ये पॉइंट आएगा टू द लेफ्ट। तो ये हमारे पास कोई नंबर आ जाता है 0.0001, मल्टीप्लाई करते हैं 0.01, ये 0 गया इधर। अब क्या करते हैं, करते ये है कि इसको अगेन मैं इधर शिफ्ट करता हूं, क्योंकि इस नंबर को मैं 1 या 1 से ग्रेटर मैंने बनाना है, तो इस पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करता हूं। अब जब ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉइंट, डेसिमल पॉइंट इधर जाएगा। अब ये हमारे पास बचेगा 0 पॉइंट कितने, 4 zeros और 1, और ये आ जाएगा 0.1। अब भी ये 1 या 1 से ग्रेटर नहीं बना है, तो इसको मैं अगेन इधर शिफ्ट करता हूं, इसको अगेन में शिफ्ट करूंगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा 0.1 2 3 4 5 0 आ जाता है और 1 आ जाता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 आ गया। तो अब 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको इसके साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है। तो ये आंसर इसका आ जाता है 1। तो स्टूडेंट्स ये एक आसान सा तरीका है मल्टीप्लिकेशन का, कि हाउ टू मल्टीप्लाई नंबर्स व्हिच आर वेरी वेरी स्मॉलर और व्हिच आर स्मॉलर देन 1। तो इसको हम आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इसके लिए या तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है उसको बहुत मुश्किल तरीके से करते हैं, जो कि उनका टाइम भी वेस्ट होता है और अक्सर आंसर भी गड़बड़ा जाता है। इस तरीके से अगर कोई दूसरा नंबर है हमारे पास 0. यहाँ पे मैं कोई 5 zeros लगा लेता हूँ, यहाँ पे 5 लगा लेता हूँ, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी दूसरे नंबर के साथ जो कि है यहाँ पे 2 5। अब इसके लिए क्या करते हैं, वही सेम तरीका है। इस पॉइंट को मैं इधर 1 2 3 4 5 zeros मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं इनके राइट साइड पे मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया है। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 प्लेसेस मैंने शिफ्ट किया है, तो इसको भी मैं 5 प्लेसेस ही शिफ्ट करूंगा। ये आएगा 1 2 3 4 5, तो ये 5 प्लेसेस शिफ्ट होगा, तो क्या आएगा, इसकी जगह 1 2 3 4 और 5 zeros लगाएंगे, 1 2 पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5 0 आ गए, और ये इसके बाद जितने भी जीरोस थे हमारे पास, ये 5 zeros ये भी हैं। तो ये मैं लगा के 5 मल्टीप्लाई बाई ये क्या बन जाता है, यहाँ पे रह जाता है 25। तो अगर 5 को हम 25 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आंसर क्या आता है, 125 इससे आता है। क्या आता है, 125। और यहाँ पे ये बाकी इसके लेफ्ट साइड पे जीरोस है जो कि 10 जीरोस है, 3 4 5 6 7 8 9 10 और पॉइंट फिर अगेन 0। ये 0 अमूमन हम लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, ये काउंट नहीं होती है, लेकिन ये हम लगाते हैं इसलिए ताकि ये पॉइंट, डेसिमल पॉइंट वाजे हो। हालांकि ये 0 काउंट नहीं होती है। हम सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0.000 10 जीरो लगा ले और फिर 1 to 5, तो ये भी सेम वही आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आज थी ये सिंपल आज की मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि डिवीजन हम 1 सेकंड में किस तरह करते हैं, या फिर वो डिवीजन जो जिसमें जीरोस ज्यादा हो, जो इंतहाई ग्रेटर हो या इंतहाई स्मॉलर हो, तो इसको हम आसान तरीके से किस तरह करते हैं। तो इंशाल्लाह जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो मेरा, उसमें मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। अस्सलाम।